आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपको क्यों आना चाहिए? आओ तो फंस जाओगे आप इसीलिए। और एक चीज़ और है कि आप जब भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो फिर आप कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो आप उस चीज़ को चेक करते हो, उसका मेस फूड, उसके फीस स्ट्रक्चर, उसकी फैकल्टी मेंबर्स, कैंपस लाइफ कैसी है, और ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। लेकिन आपको बताता कौन है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बिल्कुल ऐसा है कि इसके बारे में आप इतना नहीं जान पाओगे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप जान पाओगे, पर इसके बारे में उतना कुछ मुकम्मल तौर पर है नहीं मौजूद। तो क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, 1 मंथ हो गया मेरा। 1 मंथ की मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी जो इसमें परेशानियाँ आई हैं, वो हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए, क्योंकि इतने सारे चैनल्स नहीं अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से इसको शायद बताना चाहिए। तो आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो फिर एक तो आप की प्रेफरेंसेस क्या हैं, पहले आप ये जानना चाहिए आपको। आप अगर यहाँ पर चीज़ें खाते हो आप मर जाओगे आप मर जाएंगे। इसीलिए आप जब भी यहाँ पे आते हैं, आप के पास अपना खुद का एक छोटा सा किचन यानी कि इंडक्शन चीज़ें, आपकी बर्तन होने चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ आने की। बुक्स नहीं लाई है अपनी बुक्स का कोई काम नहीं, पर ये चीज़ें आपको लाना है। और यहाँ पर एक जब भी आपका एडमिशन होता है तो आपके पास वो एक आपको बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। उस बुकलेट में लिखा है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जो चीज़ें बताते हो, जो अच्छी या बुरी नहीं मतलब होती हैं, उसके बारे में अगर आप बताते हो तो आप एक रूल तोड़ रहे होते हो। और ये जो खुद इतने रूल इन्होंने तोड़े हैं, उसका तो भाई कोई कहना नहीं है। इनके लिए कोई रूल नहीं है। अगर आप एक लड़की हो, आपको डर लगता है कुत्तों से तो मत आओ। इतने सारे ग्रुप में है कुत्ते, दरवाजे हट अंदर की जो बिल्डिंग से वहाँ खुले हैं। आप फज में उठते हो तो भाई आपको डर लगता है कि कोई कहीं से आ ना जाए। आपको उसका आदी होना पड़ता है, आपको भगाना सीखना पड़ता है, आपको उनको परेशान करना आना चाहिए, पर आपकी आदत हो जाती है। आप जो आए होते हो, बाकी लोग जो आए होते हैं, आप उनके जैसे फिर आपको बनना पड़ता है। ये इस यूनिवर्सिटी में आप देखिए, ऐसा होता है कहीं पर भी आप जब भी एडमिशन लेते हो तब भी एक चीज़ 2 चीज़ अच्छी नहीं होती हैं, होती ही नहीं है। ये हर जगह की एक प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ की नहीं है। पर क्योंकि यहाँ के बारे में मेरा सिर्फ मकसद ये बताना है कि बाकी इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं है पर वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बताते कि कुत्ते हैं यहाँ पर मौजूद है, इधर उधर टहलते रहते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर चूँकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है तो इसलिए मौजूद नहीं है उनकी चीज़ों में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए। इतना बड़ा सा कैंपस है, इतना बड़ा। फ्रूट्स आप बाहर लेना चाहते हो, आप जो अपनी ज़िंदगी जो एक फैमिली के साथ होती है, फैमिली के साथ रहते हो आप, आपके फादर चीज़ों को करते हैं, आपकी अम्मी चीज़ों को करती हैं, भाई करते हैं, और फिर जो होते हैं, फिर आप जब यहाँ आते हो तो आप पढ़ते हो और उन चीज़ों को खुद भी करते हो। एक पूरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी आपकी होती, आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हो। यहाँ पर कंधों पर ये कैसा है पर कभी भी ऐसा होता है कि कभी भी जब भी आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो ये चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि आपका कोई बड़ा सा एम होता है, बड़ा सा गोल होता है। कोई फैकल्टी मेम्बर इतना जो अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो जो यहाँ की चीज़ें होती हैं वो छोटी लगने लगती हैं, पर ये रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, इनसे कैसे कोप अप करें। तो आप जब भी यहाँ आए, आप अपनी चीज़ों को पूरा लाएं। आपके पास केटल होनी चाहिए, आपके पास इंडक्शन होना चाहिए, आपके पास अपनी क्रॉकरी होनी चाहिए, बॉक्सेस होने चाहिए, पैसे होने चाहिए बहुत सारे। और हाँ, अगर आप पीएचडी के करना चाहते हो, तो अगर आप मतलब यहाँ पर नहीं कहीं पर भी आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई फेलोशिप हो। फेलोशिप यहाँ की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इतना नहीं प्रोवाइड करती है, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए। प्रपोज़ल, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें भी उतनी अहम हैं और हज़ारों लोग हैं बताने के लिए, पर यहाँ पर आपको आपके उस पर जज किया जाता है कि आपने कैसे प्रेजेंट किया है, आपने कैसे इंटरव्यू दिया है, क्योंकि आपका नेट भी होता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनका जो नेट होता है तब भी वो यहाँ पर उनका एडमिशन हो जाता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपका जीआरएफ होता है तभी भी आपको नहीं भी लिया जा सकता है, और ऐसा होता है, ऐसा हुआ हमारे साथ भी। तो आप ऐसी जगह पे पढ़ते हो, ये ऐसी जगह है जो वैल्यू करती है आपके इल्म को। हॉस्टल्स के रूम में 2 लोग रहते हैं जो कि एक सिर दर्द है। और यहाँ पर आप जब भी आते हो, आपको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में, कि फिर जब 20 दिनों बाद दूसरा कोई शख्स आ रहा होता है आपको यही प्रॉब्लम्स बता रहा होता है, तो आप उसके ऊपर हंस रहे होते हो कि आपका इतना छोटा एक कमरा होता है पीएचडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कि एक शख्स इधर, इसके पैर फैलते हैं ऐसे तो ये लुढ़कता है उधर एक अलमीरा, उसके 2 दरवाजे, आधा इनका आधा उनका। ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अभी तो एक मेंटल पीस नहीं होगा तो हम पीएचडी कैसे करेंगे। और भाई यहाँ पर इतना चलना पड़ता है, आपके जो पैर है ना, आप उसको घिसो रोज़ फिर भी वो गंदे। तो ये, लेकिन इस बारे में नहीं है, बुराई के बारे में नहीं है, पर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप सोचते हो तब भी आप आते हो यहाँ पर ये जो रिसर्च एरिया है इनका जो प्रोवाइड करते हैं, ये एक वो उन सब चीज़ों को ढाँप देता है। रोज़ रेगुलर क्लासेस होती हैं, छुट्टियाँ नहीं होती हैं, टाइम पर टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन होती है उसको सॉल्व करते हैं। आपके जो सुपरवाइज़र जो मेरे हैं इतने कोई प्यारे शख्स हैं, आप उनके पास जब भी जाते हो वो किसी न किसी चीज़ का सॉल्यूशन फ़ौरन निकालते हैं। इसीलिए वो प्यारे शख्स होते हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं।
और रही बात इस चीज़ की कि वो फिर आप जब वो इतना कर रहे होते हो ना, वो इतना कर रहे होते हैं, तो फिर आप जो कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तो आपको लगता है ऐसे कि आप उनको धोखा दे रहे हो, तो आप भी फिर उनके बराबर ही वो जो चीज़ें देते हैं आपको उसको करते हो मुकम्मल। तो ये इस बारे में है। और आप जब भी यहाँ आते हो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो। आयरन की कमी से जूझते हम भाई। हेल्थ सेंटर जो इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप्स तो हर जगह उतनी जल्दी नहीं मिलती है, कुत्ते जो लगातार 4 घंटे रात में भौंकते हैं। आप शुरू में जब आते हो हमें तो बहुत डर लगता है, हमें तो भाई अंधेरे से भी बहुत डर लगता है कि कोई मेरे साथ चले पानी लेने, वॉशरूम तक चले मेरे साथ में रात में। इतना डर है, हमें अकेले नहीं कैसे जाएं कि कोई कुत्ता आप सामने आ गया और वो भौंकेगा, फिर आपको बचना है उससे। आप भागे तो आपको फिर चेज़ करेगा। सेमिनार्स अच्छे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकली अवेयर है ये, उतना नहीं जितना JNU में, पर है। वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके पास आते हैं, आपको लुभाते हैं। और मेस में भाई फ्रूट ही नहीं है। यहाँ का मेस किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से बेहतर नहीं है, बुरा है। रोटियों को चबाते वक्त आपका जो सर है इस पर ये लोहे का होना चाहिए। उनकी रोटियों को 2 रोटियों को चबाते हैं, पर क्योंकि ये चीज़ें आपको छोटी करनी है, रिसर्च जो कर रहे हो पेशीज को बड़ा करना है, तो ये शिकायतें नहीं करनी है, ये इस बारे में है। और आपको जो प्रपोजल वगैरह होता है, आप जब भी बनाते हो आप, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं बाद में, आपको सुपरवाइज़र भी चुनना पड़ता है। हमें तो जिसके अंडर सीट निकली थी उसके अलावा भी हम किसी शख्स को चुन सकते हैं, तो मेरे लिए तो ये बेहतर हुआ। तो एक तरफ तो है जो बेहतर नहीं है, दूसरा है जो बहुत बेहतर है, तो फिर ये तो छोड़ देना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का नाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अच्छा ये वर्क प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए। तो फिर अगर आप आना चाहते हैं तो हर पहलू पर आपको नज़र रखनी चाहिए, फिर यहाँ पे आपको आना चाहिए। और यहाँ पर है जंगल अगर आप कोई फ्रूट के बारे में अगर है तो फिर यहाँ पर अनार तो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, पर अमरूद, करौंदे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। आम का पेड़ आपको नहीं दिखने वाला है, इमली के पेड़ आपको दिखने वाले हैं, चिड़िया आपको दिखने वाली है, मोर दिखते हैं आपको, पर खाने वाली कोई चीज़ यहाँ पर ना। हाँ, आप खाने की समस्याओं से जूझते हैं 5 साल PhD में। सलाद में आपको मिलती है गाजर, खीरे गिन के, दही मिलता है आपको नाप कर। बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जब आप आते हो आपको पता चलता है। हॉस्टल्स, ऐसा कहा जाता है कि अभी तो शुरू में आप आए हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी, पर बाद में फिर आप आदी हो जाते हो, और फिर ये आपको हॉस्टल की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, और आप जब जाने की बारी आती है तो आप जाना नहीं चाहते हो। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब से ही हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, हमें तो बस भागना है बड़ी दूर बड़ी तेज़। पर एक चीज़ आपको रोकती है कि कुछ आपने अर्न किया है वैल्यूएबल। जब आप इतने टाइम के बाद कुछ करते हो, हर शख्स के लिए एक ही जो चीज़ होती है
वो ऐसा नहीं है कि एक पीएचडी सभी के लिए एक तरह की नहीं है। कुछ के लिए वो ख्वाब है, कुछ के लिए वो रियलिटी है, कुछ का एम है, कोई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ करनी है उनको। तो ये इस बारे में, तो आप जब भी कुछ ऐसा आपका ख्वाब होता है, आप उसको अर्न करते हो, तब ये चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल होती है। पीछे रोकती है यही एक चीज़ आपको, अब आप नहीं जाना चाहते हो। तो ये एक मंथ की जो ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट ये वो है। 6 महीने में क्या होता है, 1 साल में क्या होता है पता नहीं, रुकते हैं भागते हैं पता नहीं, इस बारे में।